नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं IPL 2023 इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ हम इनको कोरिलेट करके जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम याद करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस सेशन में जैसे IPL कौन से नंबर का है, तो ये है अभी 16वां संस्करण है, मतलब इससे पहले 15 संस्करण कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये मतलब कहाँ पे आयोजित होगा ये इस बार इंडिया में, मतलब आयोजककर्ता कौन है, हमारा देश इंडिया। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है आयोजक कंपनी, मतलब भारत में आयोजित हो रहा है, तो मतलब ऐसे नहीं है कि हमेशा ही मतलब जो इंडिया के हैं वो आयोजित होते हैं, बट इस बार जो है हमारी जो स्वदेशी कंपनी है टाटा, उसने ही मतलब इसका आयोजन करवाया है। और आयोजन कब से कब तक हुआ है, ये हुआ है 31 मार्च से 29 मई तक इसका आयोजन हुआ है। इतने दिनों तक जितने भी जो मैचेस थे वो कंप्लीट हुए हैं। अब कुल मैच कितने खेले गए थे, 74 मैच खेले गए थे, ठीक है। अब देखते हैं बस सबसे महंगा खिलाड़ी, इसमें जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनको खरीदा जाता है। जैसे अलग अलग टीम्स वगैरह होती है, RCB, CSK, मुंबई इंडियंस, तो अलग अलग टीम्स हैं, उनमें अलग अलग खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। तो सबसे महंगा जो खिलाड़ी मतलब बिका होता है उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि भाई ये जो खिलाड़ी है वो कितने रुपए में बिका, या सबसे महंगा खिलाड़ी कितने रुपए में बिका। तो उसमें देखते हैं सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था। सैम करन, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और इसको खरीदा किसने है, पंजाब किंग्स, जो वो है पंजाब किंग्स की जो टीम है उसने इसको खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है, 18.50 करोड़ में, मतलब जो 20 करोड़ है उसमें 1.5 करोड़ ही कम है। अब इसको कैसे याद करेंगे, सबसे महंगा खिलाड़ी। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था ना, महाभारत के युद्ध में सबसे जो महंगी चीज़ थी वो क्या थी, एक तो था कि भाई श्री कृष्णा जी जो थे किसकी टीम में जाएंगे, एक तो वो सबसे महंगी थी। एक सेकंड नंबर पे कौन था कि जो दुर्योधन था उसका तो मित्र था कौन, कर्ण जो था उसका मित्र था दुर्योधन का, और जो पांडव थे उनके तो भाई थे बट उनको पता नहीं था। तो इस वजह से कर्ण था वो सबसे महंगा था। वो कैसे कि भाई उसमें बहुत सारी अच्छी सी शक्तियाँ थी, अर्जुन की तरह धनुर्धारी था, तो इस वजह से कर्ण सबसे महंगा था। तो हमें कर्ण से कोरिलेट कर रहा है सबसे महंगे को, ठीक है। तो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन हुआ, सैम करन, जो वैसे तो जनरली तो इंग्लैंड से खेलते हैं, बट जब IPL वगैरह होती है तो तब ये किस में खेलते हैं, पंजाब किंग्स में खेलते हैं। तो इन्होंने खरीदा है पंजाब किंग्स ने, जो सैम करन है उसको। फिर हम बात करते हैं, जैसे ये IPL वगैरह होता है ना, तो जब सबसे ज़्यादा रन जिसने बनाए होते हैं उसको ऑरेंज कैप मिलता है, और जो सबसे ज़्यादा विकेट लिया होता है उसको पर्पल कैप वगैरह मिलती है। तो कैसे याद करेंगे, ऑरेंज कैप किसको मिला है, शुभमन गिल, जो गुजरात टाइटन से खेलते हैं, और 890 रन इन्होंने बनाए हैं। अब जैसे गुजरात टाइटंस जो है पिछली बार से ही ऐड हुई थी, और पिछली बार में गुजरात टाइटंस जीती थी। उसमें शुभमन गिल है, वो मतलब बहुत ही चर्चा में रहने वाले पर्सन है। जब इन्होंने मतलब शतक लगाया था तो लोग ऐसे बोलने लगे थे कि इसको हम मार देंगे, बहुत सारी धमकियाँ वगैरह मिली थी ना इनको। तो शुभमन गिल वैसे ही चर्चा में रहते हैं। तो ऑरेंज से कैसे याद करेंगे, जैसे शुभ काम होता है हमारे, कोई भी शुभ काम होता है तो ऐसे हम एक तो ब्लैक कपड़ा पहनने के लिए, एक ब्लू कपड़ा पहनने के लिए ऐसे मना करते हैं ना घर वाले कि शुभ काम होता है उसमें ब्लैक और ब्लू नहीं पहनना चाहिए, या तो रेड पहनो या ऑरेंज पहनो, है ना। तो मतलब जो अच्छा कलर होता है, शुभ कलर होते हैं ना, वो पहनने चाहिए। तो शुभ कलर कौन से हो गए, ऑरेंज कलर जो है शुभ कलर माना जाता है हमारे लिए, ऑरेंज कलर शुभ कलर माना जाता है, रेड ऑरेंज वगैरह शुभ माने जाते हैं। इस वजह से ऑरेंज कैप किसको मिली, शुभमन गिल, जो गुजरात टाइटन से है, और कितने रन बनाए इन्होंने, 890 रन बनाए हैं। फिर हम बात करते हैं पर्पल कैप, जो किसको मिली है, मोहम्मद शमी को। ये भी किससे है, ये भी गुजरात टाइटन से है। इन्होंने 28 विकेट्स लिए हैं। अब इनको कैसे याद करेंगे कि जैसे पर्पल, तो पर्पल से हमें पल दिख रहा है ना, लास्ट में पल, एक होती शमी से हमें क्या याद करना है, शर्म याद करना है। मतलब शर्म आती है पल पल में, जैसे मतलब पहली बार आप किसी से मिलते हो या कहीं जाते हो तो पहली बार तो ऐसा होता है शर्म आती है थोड़ी थोड़ी देर में,
बट बाद में क्या होता है, जब आप अच्छे से खुल जाते हो किसी के सामने, अच्छे से बात करने लग जाते हो, तो आपको उस अगले की मतलब जो सामने वाला होता है उसकी शर्म नहीं आती है। तो जब पहली बार या पहले पल आप जब किसी से मिलते हो तो शर्म आती है, पहले पल किसी से जब आप मिलते हो तो शर्म आती है। तो पल से हमें पर्पल याद रखनी है और शर्म से हमें शमी, जो मोहम्मद शमी है, उसको याद करना है। और पूछ सकते हैं कितने विकेट्स इन्होंने लिए हैं, तो 28 विकेट्स इन्होंने लिए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, मतलब कोइंसिडेंट है कि CSK और जो गुजरात टाइटंस है उन्हें पहला मैच खेला था, और सिमिलरली जो लास्ट मैच था वो भी CSK और गुजरात टाइटंस के मध्य ही हुआ था। ठीक है, तो जब फर्स्ट मैच हुआ था उसमें तो गुजरात टाइटंस जीती थी, आई थिंक सो। एंड जो लास्ट मैच था वो किसने जीता था? CSK ने, जो चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसकी कप्तान हमारे महेंद्र सिंह धोनी MSD जो है, और गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या, जो पांड्या ब्रदर्स में है, हार्दिक पांड्या, उनकी कैप्टनसी में खेलते हैं गुजरात टाइटंस वाले। फिर हम देखते हैं कि जो विजेता है वो कौन है। इस बार CSK विजेता हुआ है और 5वीं बार विजेता हुआ है। पहले के अगर हम रिकॉर्ड्स में देखें ना, तो मुंबई इंडियंस जो टीम थी वो 5 बार जीती हुई थी, बट स्टिल अब जो सेकंड जो टीम कौन सी बनी है जो 5 बार जीती हुई है, वो कौन सी बनी है? CSK, चेन्नई सुपर किंग्स, जो किसकी है? महेंद्र सिंह धोनी की टीम है। फिर हम बात करते हैं भाई फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था। तो नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है, जिसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ पे है? अहमदाबाद में है, वहाँ पे मतलब आयोजित हुआ था। तो जैसे पूछ सकते हैं हमसे कि जो लास्ट में जो मैच, आखिरी जो मैच हुआ था, वो किस किस के मध्य हुआ था और कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, और CSK और जो गुजरात टाइटंस है उसके मध्य हुआ था। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा कप्तान। CSK के कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, MSD, जैसे भी मैंने बताया, जिनको हम माही भी कहते हैं, ये हो गए। और हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस के हैं वो हैं। फिर हम बात करते हैं विजेता टीम की जो राशि है वो कितनी है। भाई कोई जीतता है तो जैसे CSK को कितनी मिली होंगी? CSK को मिली है 20 करोड़। वैसे ही सिमिलरली उप विजेता होता है, उसको कितनी मिली होगी? उसको मिली होगी 12.5 करोड़। जैसे हार्दिक पांड्या की टीम है उसको 12.5 करोड़ मिले होंगे। अब बात करते हैं हम गेम चेंजर ऑफ द सीजन, मतलब जिसने एकदम बाजी ही पलट दी, लाइक दैट। तो शुभमन गिल हैं, जिसको ऑरेंज कैप मिली है, और ये गुजरात टाइटंस ही है। तो मतलब इसने मतलब पूरी जो गेम होता है उसको चेंज कर दिया हो ऐसे अचानक से। तो जैसे जो RCB के खिलाफ मैच हुआ था ना, उसमें इन्होंने 100 लगाए थे, तब मतलब इन्होंने इवन बाजी पलटने वाली पारी नहीं खेली होती, वैसे इन्होंने पारी खेली थी। दैट्स वाई इनको सीजन ऑफ द गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला है, और शुभमन गिल को, जो गुजरात टाइटंस से ही। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कैच ऑफ द सीजन। ये किसको मिला है? राशिद खान को। और ये मतलब जो गुजरात टाइटंस से है, ये भी गुजरात टाइटंस से ही है। राशिद खान ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, अफगानिस्तान से मतलब है ये। और मतलब होता है ना भाई, कैच जिसका हो गया तो वो आउट हो गया। तो कैच जैसे बोलते ना, तेरी तो रसीद कट गई, वही तो आउट हो गया, तो मतलब तेरी रसीद कट गई। तो अगर किसी ने कैच किया होगा तो अगले की क्या काटी होगी? रसीद काटी होगी ना। तो कैच ऑफ द सीजन था ना, तो रसीद काटी। जैसे ही उसने कैच लिया तो अगले की रसीद कट गई, मतलब वो आउट हो गया। तो राशिद खान से हमें रसीद याद रखनी है। और रसीद किसकी काटी? जब कैच आउट हो गया कोई तो उसकी रसीद कट गई। मतलब ऐसे, मतलब जिसको ऐसे जो मैच देखता है उसको तो याद होगा, लेकिन जिसको मैच में इंटरेस्ट नहीं होता ना, उसको ये याद करने में थोड़ा मतलब टिपिकल होता है। तो जिसको सीधे याद होता है ना, वो तो खुद सीधे से याद रख सकता है, बट जिनको ट्रिक्स की थोड़ा कोरिलेट करने की ज़रूरत होती है, वो उन्हीं के लिए होती है। अगर आपको सीधे से याद होगा तो हो जाएगा ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर इसको नहीं याद होता, उसके लिए है ये ट्रिक्स। जिसको याद होता है वो ना देखे, मतलब। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन। ये है ग्लेन मैक्सवेल को मतलब दिया गया है। तो ये है RCB से है ये। ठीक है, फिर हम इसको हमें सीधे से याद करना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये है यशस्वी जायसवाल। जैसे ये मतलब नए खिलाड़ी हैं, इन्होंने 13 बॉलों में 50 रन मतलब अर्धशतक
बनाए हैं। ये मतलब रिकॉर्ड है, जो सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम है, यशस्वी जायसवाल के नाम ही है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इमर्जिंग मतलब जो उभरता हुआ सितारा है। तो जैसे उभरता हुआ सितारा है तो मतलब अभी अभी उभर रहा है और अभी से इसका यश इतना बड़ा हुआ है कि इसकी जय जयकार बोल रही है। मतलब अच्छे रन बनाओगे तो ऑब्वियसली जय जयकार ही होगी आपकी, चाहे आरसीबी जो इसकी जो टीम है वो ना जीती हो, बट जैसे इन्होंने इतना अच्छा खेला तो इसका तो यश ही बड़ा है ना। तो भाई अगली बार इसको और महंगा मतलब खरीदेंगे लोग। तो इसका यश क्या है, बढ़ रहा है। कब, जब से ये इमर्ज हो रहा है, मतलब उभर रहा है ना, तब से इसका यश अच्छे से बढ़ रहा है और सब लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं कि भाई 13 बॉलों में 50 रन बना दिए। फिर है मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी। ऑब्वियस सी बात है शुभमन गिल को ही मिलेगा, क्योंकि इसको ऑरेंज कैप भी मिला है, जो मतलब गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब मिला है। तो शुभमन गिल जो गुजरात टाइटन से हैं उन्हीं को मिला है। फिर हम बात करते हैं IPL 2023 फेयर प्ले अवार्ड, जो दिल्ली कैपिटल्स है, DC है, उसको मिला है। अब इसको कैसे याद करेंगे, फेयर, फेयर मतलब होता है ना, फेयर मतलब साफ, फेयर मतलब होता है साफ मन का, फेयर मन का, अच्छे मन का। तो दिल्ली से हमें दिल को याद करना है। जो दिल होता है वो क्या होता है, मतलब फेयर होना चाहिए सबका, अच्छा दिल होना चाहिए, साफ दिल होना चाहिए, साफ दिल का इंसान होना चाहिए। तो दिल क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो IPL जो 2023 फेयर प्ले अवार्ड है वो किस टीम को मिला है, वो मिला है दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है उसको मिला है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पिच और ग्राउंड पुरस्कार। वो मिला है वानखेड़े जो स्टेडियम है मुंबई में उसको, और जो ईडन गार्डन है हमारा जो कोलकाता में है वहाँ उसको मिला है। फिर हम बात करते हैं सीज़न का हाईएस्ट स्कोर है, वो ऑब्वियस सी बात है शुभमन गिल को ऑरेंज कैप मिला तो उन्होंने बनाए होंगे। तो 129 है इन्होंने रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, तो हाईएस्ट स्कोर इन्हीं का रहा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है, जैसे भी मैंने बताया ना कि यशस्वी जायसवाल का 13 बॉल्स में 50 रन बनाए हैं। सबसे तेज जो अर्धशतक है वो यशस्वी जायसवाल ने ही बनाए हैं। तो वो तो अपने आप याद हो जाएगा ना, ये राजस्थान रॉयल्स की टीम से है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो छक्के हैं फाफ डू प्लेसी, इन्होंने 36 जो हैं छक्के, एकदम मतलब अपन बोलते हैं ना, जैसे कोई मतलब अपनी चीज़ों के बारे में बड़ा चढ़ा के बताता है कोई, जैसे कोई भी चीज़ है, भाई ये तो मेरी इतनी महंगी है, ये मेरे कपड़े इतने महंगे हैं, तो ये फेंकने की आदत होती है ना किसी किसी की। तो फेंकने से हमें बोलते हैं मतलब हमारी जो लैंग्वेज है उसमें हम बोलते हैं फाफ मत मारे। क्या बोलते हैं, फाफ मत मारे। जो हमारी भाषा है ना राजस्थानी भाषा, उसमें बोलते हैं फाफ मत मारे, मतलब फेंके मत फालतू की। तो फाफ मारना हमारे इस चीज़ को बोलते हैं। तो फाफ मारना मतलब तेज फेंकना, जो अच्छे से फेंकता है उसको फाफ मारना बोलते हैं। सबसे तेज फेंकने को क्या बोलते हैं, सबसे तेज फेंकोगे तो छक्का ही होगा। ऐसे तो नहीं ना कि 12 लग जाएंगे, तो सबसे तेज मारेंगे तो छक्का ही लगेगा, चाहे वो ग्राउंड से बाहर जाए या दिल्ली पहुंच जाए वो बॉल, बट 6 ही मारेंगे ना उसको। तो छक्के से हमें मतलब फाफ मत मारे इतनी तेज। तो सब सर्वाधिक छक्के फाफ डू प्लेसी के द्वारा बनाए गए हैं। 36 जो मतलब छक्के हैं मारे हैं इन्होंने। सर्वाधिक चौके वही शुभमन गिल ने 85 चौके मारे हैं। शुभमन गिल को तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा जो IPL, जितने भी IPL हुए हैं अभी तक उनमें जो सर्वाधिक रन है, छक्के हैं और शतक है, जो इतना स्कोर है वो किसने बनाया है वो देखते हैं। तो सर्वाधिक रन आज तक बनाए हैं विराट कोहली जो है RCB के जो कैप्टन है उसको, मतलब उन्होंने बनाए हैं ये। सर्वाधिक छक्के जो हैं क्रिस गेल जो RCB से ही खेलते थे, उन्होंने बनाए हैं सबसे ज़्यादा छक्के। फिर हम बात करते हैं सर्वाधिक अर्धशतक, ये बनाए हैं डेविड वार्नर ने, 61 अर्धशतक बनाए हैं। शतक किसने सबसे ज़्यादा बनाए हैं वो है विराट कोहली, उन्होंने 7 शतक बनाए हैं अभी तक के जो 16 IPL के जो हुए हैं संस्करण उनमें। फिर हम बात करते हैं जो सर्वाधिक स्कोर है वो किसने किया है, वो किया है क्रिस गेल ने 175, मतलब एक पारी में जो खेले हैं 175। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है सबसे तेज जो शतक है वो क्रिस गेल ने लगाया है, मतलब 100 रन बनाए हैं और वो भी कितने बॉलों में, ओनली 30 बॉल्स में 100 बना लिए इन्होंने। फिर सबसे तेज अर्धशतक जैसे अभी हमने याद किया यशस्वी जायसवाल ने बनाए हैं 13 बॉलों में 50 रन। फिर है सर्वाधिक जो विकेट है वो किसने लिए हैं, युजवेंद्र चहल, सबसे अच्छे जो भारत के मतलब वो हैं
बॉलर हैं, इन्होंने 187 गोल लिए हैं, विकेट लिए हैं, ठीक है। तो ये मतलब सारे फैक्ट्स हमने देख लिए आईपीएल के। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जैसे मैंने कोरिलेट करवाया है, आपने दिमाग में वो सब चीज़ें सोची होगी, उसको कोरिलेट भी किया होगा। आई जस्ट होप याद भी हुआ होगा। अगर एक बार में ये चीज़ें याद नहीं हो तो आप उसको रिपीट करके वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी ही वीडियो आपको और देखनी हो, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच।